हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है तो बता दें। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। शोर आ रहा है, क्या हो रहा है? जी। हाँ जी, बाकी क्लास किधर है आपकी? 4 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है जी। अजान हो रही है मेरी तरफ, तो अजान सुनते हैं हम, उतनी देर पीपीटी अपलोड होती है जी। और मुझे थोड़ा ये बताइए कि लास्ट टाइम पीडी का हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? जी, क्लास हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। जी, कहाँ तक पढ़ लिया था पीडी का? क्लास कहाँ तक पढ़ चुके हैं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
कहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, बताएं। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये था कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है जनाब। किधर गुम हो आप लोग? हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। स्पेंडेड रोल पढ़ना स्टार्ट करने हैं। अच्छा चलें। सो डिमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, और अब जो है ना फॉर्म्स ऑफ नर्सिंग इन हॉस्पिटल, नहीं भाई एक्सपेंडेड रोल्स अभी नहीं किए। ये यहाँ तक पढ़ा था अभी, जहाँ तक मैंने ओपन किया हुआ था। इनोवेटर कर लिया था, तो हम आगे चलते हैं। डिमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की अभी। पढ़ चुके हैं डिमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, बताएं। जी मैंने डिमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस पढ़ चुके हैं क्या? कैसी हिलजुल है आवाज में? हाँ जी, आवाज अब ठीक आ रही है या नहीं आ रही? आप आवाज है मुझे। एनी और डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस? आवाज क्लियर नहीं है? चलें अब ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं हम। सो द डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस जो है, डायमेंशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में क्लिनिकल नर्सिंग सबसे पहले। सो क्लिनिकल नर्सिंग
जो कि हम वार्ड्स में केयर प्रोवाइड करते हैं, इसको क्लिनिकल नर्सिंग कहा जाता है। फंडामेंटल नर्सिंग टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ द क्लाइंट प्रोवाइड करने के लिए। दो मिनट ठहरें जरा, अभी ठीक आ जाती है। हुई ठीक कि नहीं? जी आवाज कुछ क्लियर हुई है कि नहीं? हाँ जी, अब बताएं, आवाज कुछ ठीक हुई है? अब बताएं, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है अब आई होप ठीक हो गई होगी आवाज। चलो अच्छी बात है, अब ठीक हो गई है तो हम आगे चलते हैं। सो वी हैव हाँ जी, तो सबसे पहले क्लिनिकल नर्सिंग है, और क्लिनिकल नर्सिंग इज अबाउट, अब क्या है आवाज को? जी अब बताएं, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है? अब ठीक है आवाज? यार अब बिल्कुल ठीक आ रही है, मैंने इसको दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करके चेक किया। हाँ जी सही है। सो डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। तो क्लिनिकल नर्सिंग है सबसे पहले, फंडामेंटल नर्सिंग टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट की बेसिक नीड को मीट करने के लिए जो हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, इसको क्लिनिकल नर्सिंग कहा जाता है। एक बड़ा जो है माइनर लेवल पे, छोटे लेवल के ऊपर हमने जो है कम्युनिटी हेल्थ के हवाले से पहले चीज को ट्रेंड कम्युनिटी के अंदर भेजा हुआ है। ठीक है, सो वो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हवाले से अपना किरदार जो है ना वो अदा कर रही हैं इस वक्त। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस में नर्सिंग एजुकेशन आ जाती है। हाँ जी, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुझे बताएं क्या आप सबको आवाज़ आ रही है या सबको ही नहीं आ रही आवाज़?
जी जल्दी से बताएं, हम आगे चलें। ठीक है। हमने सबसे पहली जो डिमेंशन पढ़ी वो पढ़ी हमने क्लिनिकल, उसके बाद हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग पढ़ी। जो नेक्स्ट स्पेशलिटी है डायमेंशन ऑफ द नर्सिंग में, वो है नर्सिंग एजुकेशन के हिसाब से। सो बेस्ड ऑन द नर्सिंग साइंस एजुकेशन थ्योरीज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर गाइड। तो एज अ नर्स आप नर्सिंग एजुकेशन के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप नर्स एजुकेशन के एजुकेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, दूसरी नर्सेज को एजुकेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैडर है हमारा डायमेंशन है, दैट इज अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। So nursing management में systematic management of the factors as nursing professions, health technologies, equipments and information and finances. So वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की पोजीशन में होते हैं नर्सिंग की, वो नर्सिंग मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिमेंशन है हमारी वो नर्सिंग रिसर्च की, तो नर्स रिसर्चर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, जैसा कि मैं आपको पहले हाईलाइट करता रहता हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आ सकता है आपके कि व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग के प्रैक्टिस। सो आपसे ये सवाल अभी पूछूंगे, व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, तो आप कौन कौन सी डायमेंशन लिखेंगे? जल्दी से लिखना शुरू करें, हरी अप। आप लोगों के पास 30 सेकंड्स है इसका आंसर करने के लिए। जो जो आंसर करता जाएगा मैं उसका उसकी जो अटेंडेंस लगाता जाऊंगा। जल्दी से। जी। सो व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, हरी अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ये सवाल है। अभी पढ़ाया। जल्दी से, व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। जी मारिया, तो फैल आपने सारी की सारी लिख दी और बाकी सबने एक एक लिखी है। सारी इकट्ठी लिख के सेंड करें ना यार, सारी इकट्ठी लिख के सेंड करें, एक एक लिख के सेंड नहीं करें। अरे अब जी, मैं मुना की फार्म से 2 लिख के भेजी हैं यार, 5 अभी पढ़ाई हैं। आप अभी पढ़ाई हुई चीज याद नहीं रख सकते हैं? हाँ जी, व्हाट आर द 5 डिमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। आपके जवाब नहीं आएंगे, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। मैं अटेंडेंस सिर्फ उन लोगों की लगा के भेजूंगा जिनके यहाँ पर जवाब आएंगे। कुछ नसीबा, आपने ये क्या लिख दिया? क्वालिटी, साइंटिफिक, टेक्निकल, एथिकल एंड थिंकिंग, व्हाट इज दिस? अभी तो पढ़ाई है आप लोग, अभी इसी चीज पे जवाब वो नहीं दे सकते। आवाज का इशू आ रहा था ना, तो मतलब आप यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो कि आपकी स्लाइड के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा था। सिर्फ आवाज को सुनना होता है, स्लाइड्स को नहीं देखना होता। आप लोगों ने स्लाइड्स नजर नहीं आ रही थी आपको? दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं दिया, मैं उस बंदे के अटेंडेंस नहीं मार्क करता। आज आप एब्सेंट कंसिडर होंगे। मतलब आप लोग इधर अटेंशन ही नहीं होते लेक्चर की तरफ।
फिर आपने बताया क्यों नहीं, स्लाइड्स नहीं आ रही, मेरी स्लाइड्स तो शो हो रही हैं। जो लोग बता रहे हैं वो कहाँ से बता रहे हैं? तो जो लोग बता रहे हैं वो कहाँ से आंसर कर रहे हैं? कितने लोगों का आंसर रिसीव हो चुका है? हाँ जी, अब आ रही है, स्लाइड आ रही है आपको? जस्ट खैर जरा मैं स्लाइड्स को स्टॉप करके चलें जी, स्लाइड्स अब मेरा ख्याल आने लग गई होंगी आपको, जिनको नजर नहीं आ रही थी तो आप देख लें एक दफा जरा कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। 5 डायमेंशन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। अगेन मैं आप लोगों को जो है ना इस चीज का बता दूं। जी आ रही है अब आपको? लेती जाओ। अब ध्यान से देख लें इसे, मैंने फिर यही सवाल पूछना है आप लोग, ये नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाऊंगा, देख लें इसे। 5 डायमेंशन कौन कौन सी हैं अब देख लें। हाँ जी, अब जरा दोबारा से लिखना शुरू करें, अगर पढ़ ली आपने 5 डायमेंशन। अब जिस जिसका आंसर आएगा उसकी अटेंडेंस लगेगी। जी, जिस जिसका आंसर आएगा सिर्फ उसकी अटेंडेंस लगेगी। तो मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट आर द 5 डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मेमूना शरीफ का आंसर आया है, और बाकी दुनिया किधर है? गुड। अब आ रहे हैं आंसर, और इन लोगों की मैं अटेंडेंस साथ साथ मार्क कर रहा हूँ। चलिए दैट्स गुड, आगे मूव करते हैं, हम चलते हैं। तो
ठीक है, फॉर्म्स ऑफ नर्सिंग इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में फॉर्म्स ऑफ नर्सिंग कौन कौन सी हैं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा सा इसका एक समझने के टेस्ट दूंगा कि फॉर्म ऑफ नर्सिंग इन हॉस्पिटल कौन कौन सी हैं, बट बाद में इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इनका क्या मतलब है, इनके प्रोज क्या हैं, इनके कॉन्स क्या हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम बात फुल डिटेल के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है जी। चलें, तो ये फॉर्म तो पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि आपको इन फॉर्म्स को पढ़ के क्या समझ आ रही है। सबसे पहले है जी केस मैनेजमेंट। आपको केस मैनेजमेंट से क्या समझ आती है, आपका क्या ख्याल है कि केस मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, सो केस मैनेजमेंट जरा मुझे फिर बताएं आप लोग क्या है। क्लास, सो व्हाट इज केस मैनेजमेंट? जी, सो इज केस मैनेजमेंट, देखें यहाँ से और मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। ठीक है जी, फहीम कहती हैं 1 केस लेके मैनेज करती हैं, जैसे कि एक डेंगू का केस एक नर्स के अंडर हो। अच्छा जी, केस मैनेजमेंट अप्रोच जो है ना, ये मोस्टली आप ये समझ लें कि क्रॉनिक केसेस या फिर वो केसेस जो बड़े क्रिटिकल होते हैं या फिर लंबे अरसे तक चलते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, एक्यूट के लिए हम ये मॉडल नहीं इस्तेमाल करते। मतलब आप ये समझ लें कि दीज आर द नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स जो आप पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में डिफरेंट मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं नर्सिंग केयर डिलीवरी के हवाले से। सो केस मैनेजमेंट केयर बाय सिर्फ सम फिक्स्ड नर्स, एक फिक्स्ड नर्स है वो उसका ख्याल रखती है। मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती हैं उनके अंदर या फिर जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर केस मैनेजमेंट अप्रोच जो है इस्तेमाल होती है। अब ये केस एक अकेले बंदे ने कैसे मैनेज करना होता है, बेसिकली होती टीम है केस को केयर प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन नर्स इस केस को मैनेज इस तरह से करती है, कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट लोगों से केयर को, कि फलाने बंदे का विजिट कराना है, फलाने बंदे का विजिट कराना है, इस वक्त पेशेंट का ये काम कराना है, किस पेशेंट का ये काम करवाना है। तो इसको केस मैनेजमेंट अप्रोच जो है ना वो कहा जाता है। और नेक्स्ट अप्रोच जो है उसका नाम है जी फंक्शनल नर्सिंग। ठीक है, तो पढ़े जरा इसको, तुक्का लगाएं जरा, फंक्शनल नर्सिंग का क्या मतलब हो सकता है? क्या ख्याल है आपका कि फंक्शनल नर्सिंग क्या होगी? जी, फंक्शनल नर्सिंग से क्या समझ रहे हैं? अच्छा जी, फंक्शन, ठीक है। फंक्शनल नर्सिंग जो है बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम टास्क डिवाइड कर लेते हैं जैसा कि हमारी वार्ड्स के अंदर होता है, लेकिन इसको इसको अब ट्रेडिशनल नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स कहा जाता है, जो कि दुनिया में वैसे इस्तेमाल नहीं होते लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो,
एक बंदे को वाइटल साइन करने पे लगा दिया, उसका वो फंक्शन है। एक बंदे को आपने मेडिसिन करने पे लगा दिया, उसका वो फंक्शन है। एक बंदा काउंटर पे बैठ के डील कर रहा है, तो ये क्या है, फंक्शनल नर्सिंग। कि हर बंदे को एक एक रोल असाइन कर दिया है और वो अपना रोल सारे पेशेंट्स के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। होलिस्टिक केयर एक पेशेंट को प्रोवाइड नहीं की जा रही, ठीक है, तो इसको फंक्शनल नर्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, नर्सिंग इन ग्रुप्स। अच्छा चलें, अब आप गेस्ट वर्क करना बंद करें क्योंकि आप लोग ठीक नहीं बता रहे थे। तो जो मैंने अब आपको बताया है, आपको समझ आ गया है कि डिफरेंट फंक्शंस असाइन कर दिए जाते हैं और वो जो है ना डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट के ऊपर। जी समझ आ गई आपको फंक्शनल की? परेशानी होना नहीं आती तो आगे हम जाके ना नर्सिंग के डिलीवरी मॉडल्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको कंप्लीटली इस चीज़ की जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अच्छा भाई मनीम, आपका शायद मिस हो गया हो मेरे से कमेंट ना, कई लोगों के मिस पड़े और वो नहीं ठीक थे। अच्छा चलें, उसके बाद नर्सिंग इन ग्रुप्स है, और बाज़ औक़ात एक ग्रुप नर्सिंग नर्सेज जो है वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करता है मिलके, उसे ग्रुप नर्सिंग ग्रुप्स कहते हैं। इसके अलावा प्राइमरी नर्सिंग होती है। प्राइमरी नर्सिंग के अंदर आरएन जो है वो डिवाइड की जाती हैं कि ये वाली जो आरएन है ये इतने पेशेंट्स को केयर देगी, ये वाली आरएन इतने पेशेंट्स को केयर देगी। उसमें एक टीम लीडर हो सकता है जो कि उनको सुपरवाइज करता है, तो इसको प्राइमरी नर्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक होलिस्टिक नर्सिंग, फिलोसफी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फॉर्म्स। इस जो सही वाला जो नर्सिंग के डिलीवरी का मॉडल है वो ये है कि वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट केयर, ठीक है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट केयर। और इसमें जो है सिस्टमैटिक होलिस्टिक नर्सिंग केयर जो है, दिस इज द बेसिक नर्सिंग केयर जो कि हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम पेशेंट को हेड टू टो असेस करें, हेड टू टो सीएसएस जो नीड्स हैं उनका ख्याल रखें। ठीक है जी मारिया तुफैल, बिल्कुल आपने ग्रुप नर्सिंग की सही एग्जांपल दी। जैसा कि आप सीपीआर के दरमियान में ग्रुप वर्क करते हैं तो वो भी ग्रुप नर्सिंग की एग्जांपल है। अच्छा जी, अब ये वाला सवाल देखें, मतलब ये सवाल कह रहा हूँ, ये वाली हेडिंग देखें और मुझे बताएं कि कोई रिसेंटली आपने कहीं पर जो है ना ये देखा हो इसको। जी ये वाली हेडिंग देखें और अब आपने मुझे ये बताना है रिसेंटली ये वाली इससे मिलता जुलता कुछ आपने देखा है क्या? रिसेंटली इससे मिलता जुलता कहीं कुछ देखा है आपने? ये ऊपर हेडिंग जो लिखी हुई है एक्सपेंडेड करियर रोल्स, कहीं देखा हो, कहीं आपकी नजरों से गुजरा हो? जी जी क्लास, ये एक्सपेंडेड करियर रोल्स का एक आपके सामने हेडिंग आ रही है, ये रिसेंटली आपकी नज़रों से कहीं से गुजरा हो, ये मुझे बताना है आपने। ये नज़रों से तो आपकी गुजरा है मुझे पता है, लेकिन ये कहाँ गुजरा है ये आपने मुझे बताना है। स्लाइड नहीं शो हो रही, चलो जी स्लाइड शो होने लग गई है। फिर फौजिया बतूल कहती है ये गुजरा है जी, कहाँ गुजरा है फौजिया? नहीं पीपीटी दिखाने से पहले कहाँ गुजरा है, कुछ एक दो दिन, एक लास्ट वीक वहां पे गुजरा होगा कहीं पे। एक्सपेंडेड करियर रोल्स जी गुजरा है कहीं से कहीं? नहीं वार्ड में नहीं देखते ये आप लोग, ये पिछले एक वीक के अंदर अंदर कहीं आपने देखा होगा। नहीं भाई ये भी नहीं है। चलो मैं व्हाट्सएप पे कुछ सेंड करता हूँ, उसे देख के। नहीं मारी तो फैल पीडी के इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ा ये रोल, तो पढ़े थे हमने लेकिन एक्सपेंडेड रोल का क्या सीन है? मैं ये एक्सपेंडेड रोल के बारे में पूछ रहा हूँ। चलो जरा अपनी अपनी व्हाट्सएप खोलो ना जरा, मैं वहां पे कुछ भेज रहा हूँ, फिर मुझे बताना है कि ये कहाँ पढ़ा था, मैंने पढ़ाया तो नहीं है ये। चलो जी व्हाट्सएप ओपन करो और फिर देखो उसमें, और फिर मुझे जरा निशानदेही करके बताओ कि ये फिर कहाँ गुजरा है आपके।
जी क्लास। मेमुना शरीफ। कौन से पेपर में और कौन सा सवाल? जी, कौन से पेपर में और कौन सा सवाल? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल, ये सीनियर्स के एग्जाम में आया हुआ है। और अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको पेपर सेंड किया है। पीडी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है या फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है पीडी का। While in professional practice, nurses perform varied and complex roles. However, nurses may choose career from variety of options. And list 6 expanded career roles of nurse. ठीक है, तो ये सवाल आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना आपने। राइट हो गया, तो पता लग गया ना ये कहाँ पे आया है, कहाँ कहाँ पे नजर से गुजरा होगा। पढ़ लिया करो यार, इस तरह के पेपर्स जब आते हैं उनको एक दफा देख लिया करो। अब तो आप लोग सेकंड ईयर का पढ़ रहे हो, तो देख लिया करो क्या क्या आया हुआ है, उस हिसाब से माइंड बना लिया करो कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना चाहिए और ऑल दैट। सही है, चलें आगे। सो एक्सपेंडेड करियर रोल्स का मतलब है बेसिकली अगर हमने करियर चूज करना हो और अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में लेकर जाना हो नर्सिंग केयर की, तो हम कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डायमेंशंस का बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। रोल्स स्टार्टिंग में जो हमने सिर्फ रोल्स पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस चैप्टर के अंदर तो हमने डिफरेंस बिटवीन मैनेजर और लीडर पढ़ा था, लीडर और मैनेजर की डेफिनेशन पढ़ी थी, लीडरशिप के स्टाइल्स पढ़े थे। ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपने पास नोट डाउन कर लो, बाद में मेरे पास नहीं आना कि सर इंपॉर्टेंट क्या क्या है बता दें। तो मैंने आपको बताया स्टार्ट में रोल्स, रोल्स के बाद लीडर और मैनेजर की डेफिनेशन, लीडर और मैनेजर के दरमियान डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया जो लीडरशिप स्टाइल, और उसके बाद डायमेंशंस ऑफ प्रैक्टिस, और उसके बाद फाइनली एक्सपेंडेड रोल्स, करियर रोल्स। सो सबसे पहला नर्स एजुकेटर है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड करते होंगे। पहले काफी इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ। नर्स एजुकेटर, उसके बाद नर्स रिसर्चर है। नेक्स्ट इज नर्स एनेस्थेटिस्ट। तो सबसे मजे की जो जॉब है ना वो नर्स एनेस्थेटिस्ट की होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी इसकी स्पेशलिटी स्टार्ट नहीं कराई गई। लेकिन इंटरनेशनली नंबर 1 दे आर हाईली पेड नर्स एनेस्थेटिस्ट, एंड सबसे कम वर्कलोड होता है, पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के आराम से मैनेज करना होता है बैठ के उसे। ठीक है, क्रिटिकल ना हो जाए। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स जो कि प्रिवेंशन की तरफ काम करती है, डिजीज प्रिवेंशन की तरफ काम करती है। स्कूल हेल्थ नर्स होती है। स्कूल हेल्थ नर्स जो है वो स्कूल के अंदर काम करती है बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की प्रमोशन के हवाले से। नेक्स्ट इज नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये भी बन सकते हैं आप एडवांस डिग्री करके। तो बेसिकली ये डील करती है डाटा के साथ और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स देखना कम्युनिटी के अंदर, ये नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेटर नर्स। रिहेबिलिटेशन होता है किसी भी जो लॉन्ग टर्म बीमारीज होती हैं जैसे फ्रैक्चर हो गया, और इन पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनते हैं। मेंटली हैंडीकैप लोगों को जो है रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए, किसी लोगों को रिहेबिलिटेशन करवाने के लिए जो सेंटर्स बनते हैं वहाँ पर रिहेबिलिटेशन नर्स जो है वो काम करती हैं पेशेंट्स की रिहेबिलिटेशन के हवाले से। नेक्स्ट इज नर्स प्रैक्टिशनर। तो नर्स प्रैक्टिशनर जो है वो डेफिनेटली नर्सिंग की प्रैक्टिस करती हैं क्लिनिकल लेवल पे, इनके पास भी एडवांस स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। सो क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट क्या है कि उनके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, फिर मास्टर्स होता है
जिसको यूटिलाइज करती हैं पेशेंट को केयर देने में, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्स है, या फिर मेडिकल नर्स है, या फिर इंटेंसिव केयर नर्स है, या फिर आप ले लें मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक नर्स होती है। नर्स मिडवाइफ आप लोग, मेरा ख्याल है सबने ही 4th ईयर में मिडवाइफरी रखी होगी, और मिडवाइफरी का डिप्लोमा होगा आपका फाइनल ईयर नर्सिंग का। तो आप सब लोग नर्स मिडवाइफ हैं और बड़े अच्छे से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अगली है जी डिजास्टर स्पेशलिस्ट नर्स। डिजास्टर स्पेशलिस्ट नर्स जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से काम करती है। एरोस्पेस नर्स, एरोस्पेस नर्स जो है ये स्पेस मिशंस जो है इनके साथ जो नर्सेज जाती हैं इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और इनको एरोस्पेस नर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वी है फोरेंसिक नर्स। फोरेंसिक नर्स जो है ये ऑटोप्सी वगैरह में मदद करती हैं, ठीक है, या फिर जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ केयर के हवाले से ये काम करती हैं। नर्स साइंटिस्ट होती हैं, मतलब नर्स रिसर्चर, ये रिसर्च करती हैं और न्यू इन्वेंशंस करते हैं नर्सिंग के अंदर, डिफरेंट नई नर्सिंग इंटरवेंशंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नर्स लीगल कंसल्टेंट। तो कुछ नर्सेज होती हैं उनके पास लीगल डिग्री भी होती है, तो वो लीगल कंसल्टेंट्स बन जाते हैं पेशेंट के बिहाफ पे भी, पेशेंट के बिहाफ पे मुकदमे लड़ना, या फिर जो डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके बिहाफ पे मुकदमे लड़ना। यार ये एरोस्पेस है, एरोस्कोप नहीं है मारिया तुफैल, एरोस्पेस, एरोस्कोप नहीं है, ये एरोस्पेस है। एरोस्पेस नर्स का मतलब है ये जो स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह में जो नर्सेज जाती हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आप लोग सब इससे वाकिफ हैं और मोस्टली आप इसको तरह तरह के नाम दे के भी याद करते हैं अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। शेयर करेंगे क्या नाम देते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को, आपने क्या क्या नाम रखे होते हैं इसके? कौन आ गया राउंड करने के लिए, ये जी फलाना राउंड करने आ गया, तो क्या कहते हैं, क्या मजे मजे के नाम रखे हुए हैं आपने, जरा शेयर तो करें। डोंट वरी, प्राइवेट ही हैं मैसेजेस, तो आराम से शेयर कर सकते हैं आप, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है, साइकेट्रिक नर्स है सही है जी, सही है, वाह सही है। चलो एनी हाउ, उसके बाद जी साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स से आप बड़े अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में साइकेट्रिक नर्सिंग, तो डेफिनेटली नर्स डाइटिशियंस होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज नर्स डाइटिशियंस। नर्स डाइटिशियंस जो होती हैं ये बेसिकली डाइट के हवाले से काम करती हैं और इनके पास कोई डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन की कोई एडवांस डिग्री होती है, पेशेंट के लिए डाइट प्लान्स बनाना एंड ऑल दैट। पेन कंट्रोल नर्सेज होती हैं जो कि पेन मैनेजमेंट के अंदर इनके पास हायर क्वालिफिकेशन होती है और जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं या एक्यूट पेन्स होती हैं ये उनको डील करती हैं चले बस ठीक है भाई, बस बस बस, इतना ज़्यादा नाम नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट पैलिएटिव केयर नर्स। तो पैलिएटिव केयर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के लिए जो नर्सेस काम करती हैं उनको कहते हैं पैलिएटिव केयर नर्स। नर्स इंटरप्रेटर, तो बाज़ औक़ात हमारे पास किसी और ज़ुबान के पेशेंट आ जाते हैं जो कि हमारी वाली ज़ुबान नहीं बोलते हैं, तो उनके लिए फिर नर्स इंटरप्रेटर रखी जाती है और ये फिर इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। कि एक नॉर्मल इंटरप्रेटर जो है बाज़ औक़ात वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता हमारे लिए जितना एक नर्स इंटरप्रेटर होती है। नेक्स्ट इज मिलिट्री नर्स। तो बहुत सारे लोग मिलिट्री में जाते हैं नर्सिंग करके, तो कैप्टन नर्स, लेफ्टिनेंट नर्स जो लगती हैं जाके मिलिट्री में, उनको मिलिट्री नर्सेस कहते हैं। फैमिली हेल्थ नर्स है जो कि फैमिली हेल्थ के हवाले से कम्युनिटी नर्स की एक सब टाइप कह लें आप इसे, ये डिफरेंट फैमिलीज को केयर प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स नर्स आ जाती है जो कि आपकी डिफरेंट स्पोर्ट्स टीम के साथ साथ चलती हैं और इनको उन इंजरीज का बहुत अच्छे से आइडिया होता है और उनको बहुत अच्छे से डील कर सकती हैं जो कि स्पोर्ट्स के दौरान होती हैं। ठीक है जी, सो ये एक्सपेंडेड रोल्स थे। तो अगर आपको भी ये वाला सवाल आ जाता है तो इनमें से आपको इसे भी 6 एक्सपेंडेड रोल्स, अगर 6 मांगे गए तो 6 लिख देंगे, 10 मांगे गए तो 10 लिख देंगे, तो आप ये जो एक्सपेंडेड रोल्स हैं नर्स के ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सेटिंग्स फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। अब बीइंग अ नर्स हम डिफरेंट जगहों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है यार। पैलिएटिव केयर का नहीं पता आपको, हद होगी वैसे, मैंने फर्स्ट ईयर में आपको इतना ज़्यादा जो है वो पैलिएटिव केयर के हवाले से पढ़ाया है। हाँ
एंड ऑफ लाइफ केयर पढ़ी थी, उसके अंदर बड़ी डिटेल में मैंने आपको पैलिएटिव केयर पढ़ाई है। यार इस तरह तो नहीं करो, अभी तो आप लोगों के एग्जाम भी होने हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी सेटिंग्स फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। हम कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? नंबर 1 जहाँ पे मोस्टली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं। नंबर 2 क्लिनिक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 3 हेल्थ सेंटर्स हैं। क्लाइंट के घर में केयर प्रोवाइड की जा सकती है। हाँ बस कुछ किसी का यहाँ पे मैसेज आया कि सर पैलिएटिव क्या है, तो मैंने उसको कहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटी एजेंसीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, उनके साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट एनजीओज होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे हम अपनी खिदमात जो हैं वो दे सकते हैं। एम्बुलेटरी एक्टिविटीज़ एंड अदर एम्बुलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बाज़ वक़्त कुछ सर्विस वैन्स होती हैं जिनके अंदर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट छोटे छोटे इलाकों में जाके। तो ये सारी की सारी जो है ना मोस्टली जो सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंटेम्प्रेरी नर्सिंग प्रैक्टिस। आजकल की जो नर्सिंग प्रैक्टिस चल रही है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं हमारी केयर को? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो आजकल चीजें चल रही हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक्स। हमारी प्रैक्टिस के ऊपर इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो जो जो हाईली पेड हॉस्पिटल्स हैं जो नर्सिस को हाईली पे करते हैं, तो वहाँ की आप प्रैक्टिसेस भी देखते हो कि वो बड़ी एडवांस किस्म की हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कंज्यूमर डिमांड। डिमांड कितनी है हमारी? सो इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। क्या इकोनॉमिकली आप लोगों को ठीक पे किया जाता है, ठीक आप लोगों को कंपनसेट किया जाता है? तो ये मेरा सवाल है आपसे कि ये सैलरीज जो हमें दी जा रही हैं ये इनफ है, इनमें कोई इजाफा होना चाहिए या कमी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जी अच्छा जी, नेक्स्ट। हाय कोविड के शेयर नहीं दिए, चलो ये हम सबके दुख जो हैं वो हैं मतलब समझे ही हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट आ जाती है कंज्यूमर डिमांड। तो कंज्यूमर डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक्यूट शॉर्टेज है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता हमारा कि वो विदाउट जॉब जो है वो मतलब रह ले। फैमिली स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करता है। जितनी वो फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली नर्सिंग केयर के ऊपर असरअंदाज करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं और जिसकी वजह से हमारे बहुत से रोल जो हमें पहले परफॉर्म करने पड़ते थे शायद अब वो परफॉर्म नहीं करते। वो डिफरेंट मशीनरीज, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स जो हैं वो रोल परफॉर्म कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन एंड टेली नर्सिंग, स्पेशली जो कोविड है इसके अंदर टेली कम्युनिकेशन और टेली नर्सिंग, ये टेली मेडिसिन जो है उसने बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि फेमस हुई है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन। डिफरेंट जो हमारी कंट्री के कानून होते हैं वो डेफिनेटली हमारी केयर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा कंट्री की डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी किस तरह से कि अगर देखें डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स ऐसे होंगे कि वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा पाए जाते हैं तो आपको वहाँ पे जीरियाट्रिक या बूढ़े लोगों की केयर करने वाले नर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं उस पॉपुलेशन के अंदर तो आपको पीडियाट्रिक नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। राइट जी। अच्छा जी, सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बतानी है कि आपके अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं बीइंग अ नर्स। तो बताना शुरू करें, मैं इंतज़ार करता हूँ जनाब। जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं बीइंग अ नर्स? जल्दी से बताएं। अरे आप, फिर हम एक छोटी सी ब्रेक प्लान करते हैं। चलें, केयरिंग नेचर। नंबर 1 केयरिंग नेचर होनी चाहिए। नंबर 2 एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर 3 इमोशनली स्टेबल होना चाहिए।
भी एक चीज़ों से जो है हमारा पाला पड़ता है, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर तरह के इन्वायरमेंट में काम कर सकें। उसके बाद हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डेफिनेटली हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, क्विक थिंकर, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, फिजिकल इंडोरेंस होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए। पेशेंट्स को बाजुकात बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है हमारी, और बाजुकात हमें सिंगल हैंडेडली पेशेंट को मूव भी करना पड़ जाता है। गुड जजमेंट होनी चाहिए, अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए, गवाचीगानी होनी चाहिए, इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ये सारी की सारी खसूसियात होंगी तो आप एक अच्छी नर्स बन सकती हैं। सो मेरा ख्याल है कि आप सब में ये खसूसियात पाई जाती होंगी। हाँ, पाई जाती हैं। चलें, अच्छी बात है। चलें, तो यहाँ पर आगे थैंक यू होता है, हमारा फर्स्ट जो एक यूनिट है वो मुकम्मल हो गया है। अब जो है बेसिकली मैं ये वाला जो था हमारा, इसको मैं एंड करने लगा हूँ, और आपने जो है वो 6 बजे वाला आप ज्वाइन करना है, उसके अंदर मैं नई पीपीटी अपलोड करने लगा हूँ। चलें जी, 6 बजे वाला ज्वाइन कर लें आप लोग।